हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका रूबेस क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के सामने एक प्रश्न है और वो प्रश्न है मैथ्स का, ट्रिग्नोमेट्री से और एक्सरसाइज 8.1 से। ये प्रश्न संख्या 2 है। ठीक है बच्चों, और मैंने प्रश्न संख्या पहले एक वीडियो में बना दिया। अब मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखें आप लोग, एक क्वेश्चन दिया हुआ कि आकृति में tan p और कोट r का मान ज्ञात कीजिए। कहता है क्या कि tan लंब है, ये दे दिया है, और कर्ण दे दिया, आधार इसमें निकालना है। तो चलो बच्चों इसको देखते हैं कैसे बनाना है इसको। तो पहले आप लोग हल देखिए। तो इस हिसाब को बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय लेने से पहले आप इनके पहले मान को बैठा लीजिए। क्या क्या मान है, तो आप इसका जो लिख दीजिए कि P बराबर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और आपका H बराबर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका कहता है कि B बराबर, यानी कि आपको B बराबर जो है, तो सबसे पहले आप एक फिगर बना लीजिए। ये देखिए मैंने आपके सामने एक फिगर बनाता हूं, देखिए फिगर को, एक फिगर बना लीजिए। एक समकोण त्रिभुज का एक फिगर बनाइए और फिगर को समकोण त्रिभुज का फिगर अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, और नाम दे दिए, इसका नाम P और इसका नाम Q और ये इसका नाम R, और ये हो गया 90 डिग्री। देखिए P बराबर आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और H बराबर आपका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपको B बराबर वाट यानी आधार आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो आप यहाँ B बराबर क्या कर दीजिए वाट। अब आइए पाइथागोरस, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए आप इसके लिए फॉर्मूला यूज करें, क्या है पाइथागोरस में, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। अब आप h का मान यहाँ बैठा दीजिए 13 का होल स्क्वायर और बराबर p का मान आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस b का मान नहीं दिया है तो b का स्क्वायर ऐसे ही रहने दें। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर जब बच्चों करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी 169। ठीक है, 169 और बराबर कितना, 12 को स्क्वायर हो कितना 144। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए 144 और प्लस जाकर क्या हो जाएगा आपका b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप एक चीज और देखें कि इसको उठा के इस तरफ लेके आ जाइए। ठीक है, तो जब आप इस तरफ लेके आ जाएंगे 144 में, तो यहां हो जाएंगे, यानी b का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। जब 169 में 144 हटाएंगे तो b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 25। और बच्चों एक बात याद रखना, जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो इसका स्क्वायर जब हटेगा तो ये रूट में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। और आपको 25 का वर्गमूल मालूम है कितना, तो b बराबर आपका कितना निकल गया 5। तो आपका b बराबर कितना निकल गया 5, यानी आधार आपका निकल गया। अब बच्चों हम लोग निकालेंगे किसका मान, सामने का कोण, ये हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार। तो tan p बोलता है, तो tan p, तो फॉर्मूला इसका होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है p बाई यानी कि d। अब आप p का मान, हाँ तो बच्चों तो इसके लिए tan p जो हुआ, तो ये tan p जो बोल रहा है, तो इसके लिए क्या हो गया, ये QR बटे यानी क्या हो गया PQ, जो b का मान निकाले तो यहाँ 5 हो जाएगा, और PQ का मान यानी ये हो गया, तो यानी क्या हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग लेंगे कोट R, यानी R के सामने का एंगल जो हुआ तो वो क्या हुआ लंब हो गया, और इसके नीचे का कोण क्या हो गया, ये आधार हो गया। किसके लिए, R के लिए। R जिस तरफ होगा उधर ही लंब होगा, कर्ण ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग को देखना है कोट R का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है B अपन, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है यानी कि B अपन P। अब इसका फॉर्मूला B अपन P क्या हुआ QR, तो यानी कि QR बटे क्या हो गया, यानी कि PQ। ठीक है, तो यहां हो जाएगा PQ। अब इसका तो मान आपको मालूम है, QR का कितना 5 निकला है और PQ का मान कितना है 12। अब आपको मांगा क्या था tan P और कोट R का, तो देखना है हमको, तो लिखना है tan,
हाँ तो बच्चों हम लोग को निकालना है क्या, 10p माइनस कोट r। अब आप देख लो 10p का मान आप कितना निकाले, यानी 10p का 5/12 निकाले, तो ठीक है, तो यहां लिख दो 5/12 और उसके बाद, और यहां पर क्या माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और कोट r का मान कितना निकाले तो 5/12, ठीक है। अब आप देख लो इसका अगर एलसीएम लेते हो तो कितना होगा एलसीएम, इसका एलसीएम 12 ही होगा, और उसके बाद इनसे इनको डिवाइड करोगे तो क्या 1 into 5 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह देना है। उसके बाद फिर इनसे इनको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यानी क्या हो जाएगा 1 into 5 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो गया, यानी कि 5 - 5 और अपन में 12, ठीक है, तो इक्वल टू क्या होगा 0/12, तो बराबर 0 इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को मैथ तो पूरी समझ में आ गया हो बच्चों। तो अगर आप लोगों को मैथ्स में यहां पर कोई अगर डाउट लगे, ठीक है, तो आप अपना कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये मैथ्स अगर अच्छे से समझ में आ गया बच्चों, तो आप लोग तो कमेंट में लिखिएगा ही, और साथ ही साथ वीडियो को यानी क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। और आप लोगों को ये आप सब मिलके स्क्रीनशॉट ले लेंगे।